वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। नहीं सर, आप फिर दोबारा वालेकुम सलाम कहें क्योंकि रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस वाला आ गया था। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ओके सर, सुना है बड़ी बारिशें हो रही हैं हैदराबाद में। नहीं, आज नहीं हुई, बस बादल छाए हुए हैं। हाँ, यहाँ भी सर ऐसे ही था, बादल आए हुए थे सिर्फ। हाँ, हाँ। वही आते हैं आजकल। हाँ, बादल आते हैं, बारिश नहीं होती, आदमी मर जाए तो खैर खैर छोड़ें इस बात को। चले सर, आप शुरू करें। हाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। और आज हमारी क्लास थोड़ी बोरिंग होने वाली है, तो टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि कल से हमारी जो सेकंड क्लास होगी वो काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी। क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास जो होती है उसमें हम थोड़ा थ्योरी के साइड हम पढ़ते हैं। अगर आपका आज फर्स्ट क्लास, हाँ, आज आपका फर्स्ट क्लास है, तो आपने अपने पास पेन और एक जर्नल रखना है। जैसे अगर मैं कभी कोई भी पॉइंट करवाऊं या टूल बताऊं तो वो आप उस वक्त लिख दें। नहीं तो बच्चे कहते हैं कि सर अगेन रिपीट कर दे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बार बार एक चीज को रिपीट करें। सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर और रास्टर क्या है। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये वेक्टर और रास्टर है किस चीज के लिए, ये आए कहाँ से। तो जब आप वेक्टर और रास्टर का नाम लेते हैं तो तब वो भी नाम आ जाता है, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की हमेशा से जंग रही है कि मैं अच्छा हूँ, है तो दोनों ही अच्छे। बट होता क्या है कि हम डिजाइनिंग के लिए ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो यूज करता है इलस्ट्रेटर। सही है। जो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर का मतलब ये होता है कि आपकी डिजाइनिंग जो है वो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल शेप्स पे बनती है। एज लाइक पॉइंट्स हो गए, लाइंस हो गई, कर्व्स हो गई। तो ये मैथ्स में होती है। सही है। अ, अगर मैं आगे बात करूं तो मोस्टली हम अपनी मोस्टली हम अपनी जो भी डिजाइनिंग में काम कर रहे होते हैं, लाइक कार्टून डिजाइनिंग हो गई, मतलब कोई भी इस तरह की डिजाइन, लाइक मैंने एक एग्जांपल आपके पास रखी है। सही है, ये आपको नजर आ रही होगी। इसको कार्टून वर्क बोलते हैं। तो ये हम जो खुद कार्टून वर्क डिजाइन करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, तो वो हम करते हैं वेक्टर में। सही है, क्योंकि इस पर हमारा काम होता है पाथ्स पे। सही है। मैथ्स में हमारे पास एंकर पॉइंट्स हम पढ़ते हैं, वही यूज होती है। इलस्ट्रेटर में भी मैथमेटिकल जो भी चीजें हो रही होती है, ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो होती है। सही है। बाकी आपका फोटोशॉप जो वर्क करता है वो आपका चलता है पिक्सेल्स पे। आप सब तस्वीरें लेते हैं, खूब तस्वीरें हर कोई लेता है। आपको पता है कि ये वाली एक जो रियल तस्वीर है, अगर मैं इसको जूम करूं तो इसकी पिक्सेल्स जो है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी। सही है। तो वो पिक्सेल्स आखिर होते कैसे, ये आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। एक ये सारे एक एक करके अगर मैं बॉक्सेस जो है वो मिलाना स्टार्ट करूं तो ये हमारी तस्वीर बन जाती है। सही है। और अगर आप ये देख रहे हैं शेप्स है, ये हमारा कर्व होता है, सबको पता है। इन कर्व्स को हम जब बनाते हैं तो हमारी इस तरह की कार्टून डिजाइनिंग बन जाती है। सही है। यहाँ तक सबको समझ आ गया है? मुझे ये बताएं। सारे आंसर देंगे मेरी क्लास में, क्योंकि मैंने चैट ऑन रखी हुई है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा हम ड्यूरिंग क्लास ही डिस्कस कर देंगे। सही है। उसके बाद रेजोल्यूशन पे आते हैं। जो हमारी पिक्सेल्स की रेजोल्यूशन है वो हमेशा ड्रॉप होती है, वो लूज हो जाती है, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। सही है। हाँ, हम पिक्सेल्स जो होती है वो हमारी रास्टर इमेज में होती है। जब आप रास्टर और वेक्टर का नाम ले तो आप समझे कि वेक्टर जो है वो इलस्ट्रेटर का होता है फाइल, और जो फोटोशॉप में होता है वो होती है हमारी पिक्चर्स, जो हमारी तस्वीरों में रियल पिक्चर्स में होती है। सही है। तो हमारी पिक्चर्स जो होती है वो ड्रॉप होती है, अगर जितना भी आप उसको जूम करेंगे, अपनी तस्वीर को जूम करेंगे तो वो हमेशा ड्रॉप होगी। बट जो हमारी इलस्ट्रेटर की वेक्टर की फाइल होती है, जो वेक्टर फॉर्म होता है, वो कभी भी उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती, वो कभी भी पिक्चर उसकी ड्रॉप नहीं होती। आपके पास ये दो ऑप्शन है, दो आपके आपके पास जो एग्जाम्पल है। ये एक कार्टून की तस्वीर जो है वो
वेक्टर पे बनाई गई है, हमारे इलस्ट्रेटर पे बनाई गई है। इसने इसको जूम किया है, इसके बावजूद भी इसकी क्वालिटी ड्रॉप नहीं हुई। तो इसकी कभी भी क्वालिटी ड्रॉप नहीं होती। सही है। और ये आपका पिक्सल है, इसकी क्वालिटी ड्रॉप हो रही है। ये आपके सामने है कैसे तस्वीर ब्लर हो गई है। सही है। यहाँ तक समझ आ गया इन दोनों में क्या फर्क है। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर हम क्यों यूज करते हैं, उन दोनों में आपको अब डिफरेंस पता चल जाएगा। अब जो हमारी पिक्सल्स होती है, जो हमारी तस्वीरें होती है, उनकी साइज आपको मालूम है एमबीज में भी होती है। एमबीज में होती है 4 MB की, 7 MB की, 10 MB की। जो हमारे बड़े कैमरास होते हैं उनकी तो 10-20 में भी चली जाती है। बट ये हमारे वेक्टर का एक अच्छा पॉइंट होता है। जो हमारे इलस्ट्रेटर की जो फाइल्स होती है वो जब सेव होती है, उनकी जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है। सही है। तो उसकी मेमोरी इतनी नहीं खाई जाती जितनी ये हमारी तस्वीर खाता है। सही है। तो इन दोनों में ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास जो इलस्ट्रेटर है वो हमारी इतनी मेमोरी नहीं लेगा जितनी आपकी फोटोशॉप लेता है। सही है। अब ये इन दोनों सॉफ्टवेयर की फाइल्स होती है। सही है। जैसे हम कोई भी चीज डिजाइन करके उसको डाउनलोड करते हैं तो हमारे ऐसे फाइल्स जो आप प्रिंट के लिए यूज करें, तो सबसे पहले हमारे इलस्ट्रेटर में SVG, EPS, XML और एक होता है AI फाइल जो हम बहुत कॉमनली सेव करते हैं। AI फाइल का मतलब क्या होता है? एडोब इलस्ट्रेटर। आई थिंक मिस आपने लेट ज्वाइन किया है जिसकी वजह से आपको नजर नहीं आ रहा। हम वन बाय वन एक पॉइंट पर रखते जा रहे हैं और फिर हम नीचे वाली पॉइंट पे आ रहे हैं। तो आप सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, जब हमारी क्लास स्टार्ट हो तो पहले आ जाइएगा, क्योंकि हमारे हम अपने वेट नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज्यादा टॉपिक्स होते हैं तो उनको हम टाइमली कवर भी करें, वरना आपका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। तो 5-10 मिनट भी अगर आप लेट करते हैं तो आपका समझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो गुजर जाता है। क्योंकि हमारी कभी भी ग्राफिक्स की जो क्लास है वो लेट स्टार्ट नहीं होगी। सही है। मैंने आपके लिए ये शॉर्ट की जो है, जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या स्टैंड करता है वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद हमारा फोटोशॉप आता है। फोटोशॉप में हमारी जेपीजी, PNG, ये जो दो फाइल्स है ये हमारे इलस्ट्रेटर में भी होते हैं, ये हमारे फोटोशॉप में भी होती है। सही है। हम तस्वीरें डाउनलोड करते हैं, जो सेव करते हैं, ये इन दोनों फॉर्म में करते हैं। ठीक है। तो फोटोशॉप में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी जो फाइल होती है वो हमारी होती है PST। सही है। PhD का फुल फॉर्म आपको मालूम हो जाएगा, शॉर्ट की सही, फोटोशॉप। सही है। फोटो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ लोगो। टाइप्स ऑफ लोगो से पहले हम सीखेंगे लोगो क्या होता है। लोगो हमारी कंपनी के लिए आइडेंटिटी होती है। हमारी जो हम बोलते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम किस अगर आप देखें कि नेस्ले की एक ब्रांड है, नेस्ले एक ब्रांड है, खाद्य एक ब्रांड है, उन सब का एक सैंबल होता है। हर किसी का सैंबल अलग होता है और उनको देखकर ही हम उनको पहचान रहे होते हैं कि ये वाला ब्रांड है, ये वाला ब्रांड है। अब सब ने रोज आप कोई ना कोई जो ब्रांड है उसका सैंपल, वो लोगो होता है, उसको आप देखते हैं। तो रिकग्नाइजेशन के लिए लोगो हर एक कंपनी के पास होना लाजमी होता है, जैसे उसकी चीज को हम पहचान सके। सही है। समझ आ गया कि हमारा लोगो क्या होता है, क्या चीज होती है। सो रहे हैं सारे? किसी को समझ भी आ रहा है या मैंने क्लास स्टार्ट कर दी और किसी को समझ नहीं आ रहा, सर से गुजर रहा है? उसके बाद हमारा आएगा टाइप्स ऑफ लोगो। टाइप्स ऑफ लोगो आपको क्यों जरूरी होते हैं? आप कभी भी कोई भी डिजाइन कर रहे हैं, आपको उनका नाम ही ना पता हो कि आप क्या डिजाइन कर रहे हैं, किस चीज को डिजाइन कर रहे हैं, तो आपकी डिजाइन समझे बहुत इशू होता है आपको।
जब आपको एक चीज के बारे में मालूम ही नहीं होगा तो आप वो डिजाइन कैसे करेंगे? तो आपको लोगोस के टाइप्स भी याद रखने हैं। तो ये ज्यादा नहीं होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कम। जब आप इनको डिजाइन करेंगे तो आपके जहन में ये चीज रहेगी कि ये वाला ये लोगो था, ये वाला ये लोगो था, आप भूलेंगे नहीं। जब आप डिजाइन करना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपका दिमाग आपको हर वक्त आपके साथ एक्टिव भी होता है। सबसे पहले आता है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क में क्या होता है कि आपका जो वर्ड है, जैसे जी हो गया, ईबे हो गया, कोको कोला हो गया, गूगल का गूगल आता है, जी मतलब गूगल, ईबे का मतलब आपको शॉपिंग के बारे में मालूम है। तो ये ईबे पे हम शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। कोको कोला भी सबको मालूम है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ लोगोस की। सही है। तो हमारा जो गूगल है उसका लोगो भी हमारे फुल नेम लिखा होता है, गूगल। जब भी आप सर्च करते हैं, अपना गूगल खोलते हैं, वहां पर गूगल लिखा आता है। तो ये वर्ड मार्क हो गए जो सिर्फ वर्ड से लोगो बनाए जाए हो, उनको अच्छे से कलर्स किए गए हैं, उनको अच्छे से फॉन्ट्स दिए गए हो। आपने देखा होगा आपके जो गूगल है उसमें मल्टीपल कलर्स यूज किए गए हैं। सही है। एक दो तीन चार, सही है। तो ये हमारा इस तरह से लोगो बनाना भी बड़ी, समझे, बड़ी मुश्किल बात होती है, इन चीजों को मेंटेन रखना और इनको सोचना। हम सोचते हैं तभी तो कोई डिजाइन बनाते हैं। अगर आप में से कोई ड्राइंग बनाता हो तो उसको भी पता हो जाता होगा कि आप जब हाथ से काम करते हैं तो तब भी हमें सोचने के लिए टाइम कितना जरूरी होता है। वो हम सोचेंगे, कभी कभी हम सोच रहे होते हैं कि क्या डिजाइन करें, क्या चीज ऐड करें। तो ग्राफिक डिजाइनर भी सेम ही करता है। वो भी एक, समझे, वो भी एक ड्राइंग ही कर रहा है ना, वो भी एक डिजाइन कर रहा है। वो अलग बात है कि आप पेपर पे करते हैं, डिजाइनर जो है वो कंप्यूटर पे करता है। तो ये उसके बाद आता है लेटर मार्क। लेटर मार्क में भी सेम इसी तरह वर्ड्स आते हैं। नेटफ्लिक्स का आप हमेशा देखते होंगे, कभी कभी एन आ जाता है। सही है। और हमारा एचपी, एचपी ये आपको सबको मालूम होनी चाहिए कि अब एचपी का लोगो चेंज हो गया है। फिर भी इन लोगों ने लेटर मार्क उसको दिया गया है क्योंकि ये लेटर है। इसमें दो ही अल्फाज तो यूज है, एचपी, CNN। ये जो है एक वर्ड, जो लेटर्स हैं, इनको हम लेटर मार्क बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है, आपको मालूम नहीं है वर्ड और लेटर में क्या डिफरेंस होता है? वर्ड हमारा पूरा वर्ड लिखा जाता है, गूगल हो गया। लेटर मार्क में हम एक वर्ड लिखते हैं या दो तीन वर्ड्स लिखते हैं जिनकी कोई मतलब मीनिंग ना निकलती हो। हम जब ग्रामर स्टार्ट करते हैं, जब हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, तब तो हमें वर्ड और लेटर के बारे में इनके डिफरेंस तो बताई जाते हैं ना। तो डिफरेंस यही आती है। क्रोकोडाइल क्या है? अच्छा, कोको कोला, सॉरी। वो तो वर्ड में आ जाएगा। वर्ड मार्क में तो हम पूरे वर्ड्स देख रहे हैं। गूगल का शॉर्ट की इन्होंने दिया है, जी। तो गूगल का लोगो आपने देखा होगा, पूरा लिखा आता है गूगल। हाँ। लेटर में एन आएगा। जो हमारा नेटफ्लिक्स का है वो एन आएगा सिर्फ, क्योंकि वो लेटर आएगा। लेटर में तो हम सिर्फ एक जो लफ्ज होता है, जो हमारा अल्फाबेट होता है, वो हम यूज करते हैं। वो वर्ड मार्क में भी आएगा जब वो फुल हो जाएगा नेटफ्लिक्स, तो वो वर्ड मार्क में भी आएगा। जब एन होगा तब आपका लेटर मार्क में हो जाएगा। डिफरेंस यही है और कुछ नहीं है। सही है। यहाँ पे मैंने लिमिटेड ऑप्शंस लिए हैं, लिमिटेड जो है एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे आपको मालूम हो जाए चीजें। सही है। उसके बाद आता है पिक्टोरियल मार्क। पिक्टोरियल मार्क का मतलब क्या होता है? जस्ट आपके जो है सैंपल्स होंगे। जब सिर्फ आपके जो है एक डिजाइन होगी, एक हमारा मार्क होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि एप्पल है, इसका हमेशा मार्क होता है, एप्पल नहीं लिखा होता। मोस्टली मोबाइल पे सिर्फ उसका लोगो आता है। और दूसरा हमारा ट्विटर है, ट्विटर पे भी पूरा ट्विटर नहीं लिखा होता, सिर्फ ये बर्ड की जो एक मार्क है, जो हमारा सिंबल है, वो आता है, पूरा कभी भी नहीं आता। उसके बाद हमारा एब्स्ट्रैक्ट मार्क आता है। एब्स्ट्रैक्ट मार्क में हम एब्स्ट्रैक्ट मार्क और कॉम्बिनेशन मार्क, इन दोनों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं कि सर ये सेम क्यों है। अगर आप देखें कि हमारा जो ये एब्स्ट्रैक्ट मार्क है, टेक्स्ट इसमें भी है, बट इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। ज्यादा हमारा एब्स्ट्रैक्ट मार्क में फोकस क्या होता है कि हमारा सैंपल अच्छे से अच्छे हो।
ये देखें आप, नाइकी का है, इसमें नाइकी तो इन लोगों ने लिखना भी जरूरी नहीं समझा, तो ये ऐसे भी चल जाते हैं, वर्ड्स के साथ भी चल जाएंगे। सही है। तो एब्स्ट्रैक्ट मार्क का यही होता है कि ज्यादा आपका फोकस होता है आपके सैम्बल पे, आपके लोगो पे। भले आपके जो है लेटर्स हो या कभी गायब हो जाए। आपने देखा हो पेप्सी पे कभी सिर्फ ये पेप्सी का लोगो होता है, कभी आप शूज पे देखें तो सिर्फ नाइकी का भी लोगो आ रहा होता है, बट कभी कभी साथ भी आता है। सही है। समझ आ गया कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट मार्क क्या होता है। उसके बाद हमारा मास्कोट लोगो आता है। मास्कोट लोगो का मैं अगर एक एग्जांपल पूरा आपको बताऊं, अगर कोई यहाँ पर गेम खेलता हो उसको मालूम होगा मास्कोट लोगो क्या होता है। ये आपके जो गेमिंग टाइप कंप्यूटर में जो हमारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं, ये इस तरह के लोगो, इनको हम बोलते हैं मास्कोट लोगो, जिसमें आपकी बाकायदा से पूरी तस्वीर भी आ रही हो आपका, आप अपना फोन का स्टाइल देखें, ये पूरा समझे ग्राफिक्स पे काम, पूरा कार्टून डिजाइन किया हुआ है। इस लोगो को हम बोलते हैं मास्कोट लोगो। अब ये वे देख रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट ये भी है, बट आप उसका पूरा लुक देखें। इसमें आप इसको ये नहीं कह सकते ये सैम्बल वगैरह है, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इतनी डिजाइन है, इतनी डिजाइन है जिसकी कोई हद नहीं। ये इतने मतलब आजकल फेमस है और इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा लोग इसको बनाना प्रेफर करते हैं। अगर आपने देखा हो वका जका का लोगो, आप उसके यूट्यूब पे, वहां पर भी उसका वही, उसकी फेस की तस्वीर होती है और उसका नेम लिखा आता है, तो उसको हम मास्कोट लोगो बोलते हैं। आपने केएफसी देखा होगा, केएफसी का लोगो आप देखते हैं, एक पर्सन की तस्वीर है, एक मैन है जिसने अपना केएफसी स्टार्ट किया था, जो फाउंडर है उसका, जो ओनर था, तो ये जिसने केएफसी स्टार्ट किया था, तो उसकी तस्वीर है केएफसी पे। तो ये उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन मार्क आता है। कॉम्बिनेशन मार्क का सेम वही, कि इसमें आपके सैंपल के साथ साथ आपके जो टैक्स हैं उस पर भी ध्यान दिया जाता है। आप देख लें कि आप अगर अमेजोन से ये वाला इसका जो मार्क होता है, एरो वाला, वो हटा दें, तो ऐसा कभी उसका लोगो आता नहीं है अमेजोन पे, कभी भी नहीं आएगा। ये क्या करते हैं कि हम हमेशा अपने सिंबल के साथ अपने टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, बट कॉम्बिनेशन मार्क में इम्पोर्टेंस दी जाती है। सही है। उसके बाद एम्बलम लोगो आता है। आपने एजुकेशनल लोगोस वगैरह देखे होंगे, हर कोई इंसान यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स में जाता है तो उनके जो जिस तरह के लोगोस होते हैं, जैसे पूरा सर्किल होता है, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, और कोई किताब की तस्वीर होती है, तो उसको हम एम्बलम लोगो बोलते हैं। सही है। तो आपने स्टारबक्स जो है वो भी देखा होगा। स्टारबक्स उस वो बहुत फेमस जाना जाता है एम्बलम लोगो में। सही है। आपको पता चला कि एम्बलम लोगो और कॉम्बिनेशन मार्क, मास्कोट लोगो, जब आप ये सर्च करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स लिखेंगे, तो ये आपके जहन में बैठ जाएगी इनमें क्या क्या थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। बट आप अभी कहेंगे सारे सेम है, नहीं, सारे सेम नहीं है, इनमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती है। अगर इतना समझ आ गया है तो मुझे बता दे, जैसे मैं आगे चलूं। आप ना मुझे जवाब देने के लिए सिर्फ वाई या एन, वाई मतलब यस, एन मतलब नो, ये लिखा करें, जैसे मुझे जल्दी से समझ आ जाए। देख, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, और ये लिखते लिखते इंसान पागल ही हो जाएगा कि कब तक मैं वेट करूं, कब तक स्टूडेंट्स देखेंगे टीचर तक मैसेज जाए। सही है। उसके बाद हमारा आता है लोगो की, लोगो डिजाइन हम करते हैं तो हमें उनमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हमारा कंपनी का नेम, ये यहाँ पर मैंने ब्रांड नेम लिखा है, ब्रांड भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं आपको आसानी के लिए हम कंपनी नेम भी लिख लेते हैं। कंपनी, कंपनी हो, आपका बिजनेस हो। ठीक है। आपका डिजाइनिंग में लोगो बनाने वक्त आपकी कंपनी का नेम होना चाहिए। उसके बाद आपकी कैटेगरी कहाँ फॉल करिए, आप फैशन में हैं, आप वॉचेस सेल करते हैं, आप क्लॉथिंग में हैं, या आपका कोई टीवी चैनल है, या आपकी कोई ऑनलाइन शॉपिंग का पूरा मतलब पूरी जर्नल जहाँ पे हर चीज मिल जाती है।
ई कॉमर्स वेबसाइट है या आपका सिनेमा है, तो उस हिसाब से आपकी जो डिजाइन है उसके साथ वो डिजाइन की जाती है। अगर आपका नेम है और आपकी कैटेगरी हमें मालूम नहीं हो कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो आप डिजाइन कैसे करेंगे? ऐसे तो हम नहीं कर सकते। हमें हर एक चीज की एक एक चीज याद रखनी चाहिए कि अगर आपकी एजुकेशनल चीज है तो आपका लोगो भी एजुकेशनल फील आनी चाहिए, उसमें लुक आनी चाहिए। ऐसे ऐसा ना हो कि आपने लोगो बना दिया, उसमें कोई भी फील नहीं आ रही और बस लोगो हो गया फाइनल, हमने बना दिया। नहीं, कभी भी नहीं। वो फिर उनको जो आगे चल के डिफाइन करने में, किसी को एक्सप्लेन करने में बड़ी मुश्किलात होती है कि आपने ये लोगो क्या सोच कर बनाया। हम अपना लोगो एक चीज को सोच कर फिर ही बनाते हैं कि इसमें ये चीज होनी चाहिए। जब आपकी कॉफी की शॉप आती है तो आपकी देखा होगा कि उनकी एक लोगों में फील होती है कि यहाँ पर इस लोगों में कुछ ना कुछ ऐड है जो कॉफी से रिलेट करता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ आपकी चीजें कुछ है और आपका लोगो कहीं और जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। सही है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है। नहीं, यहाँ पे वॉइस पे नहीं चलता है, यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर मैसेज लिखते जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। सही है। अब आपका फर्स्ट लोगो है WWF, ये सबने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो इस पे पांडास के बारे में बताया जाता है। आपको इसमें नजर आ रहा होगा कि इस पर पांडा की तस्वीर भी है, जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि इसमें पांडा का ही कुछ ना कुछ बताया जाता है। यहाँ उसमें इसकी केयर बताई जाती है, या इनके बारे में बताया जाता है, इनके रहने वगैरह का हर एक चीज इस चैनल पे बताया जाता है, जिसकी वजह से हमें ये मालूम होता है कि ये पांडा का ही चैनल है। आपको लोगो में भी नजर आ रहा है कि पांडा ही डिजाइन किया गया है। सही है। तो हम अपने लोगों को इस तरह से अट्रैक्टिव बनाते हैं जैसे लोग हमें बोलना भी नहीं समझे कि ये लोगो किसका है, उनको देखते ही समझ आ जाएगा। ये एक ये AT&T, ये हमारा एक मोबाइल के साथ एक हम बोल सकते हैं कि कंपनी है। वो अब क्या उस पे ऐड करवाती है, कौन सा कोई सॉफ्टवेयर वगैरह या प्रोग्राम देती है, बट ये हमारा एक लोगो है वो पूरा उस कंपनी से रिलेट करता है जहाँ पर मोबाइल्स कंपनी है। आपकी आज भी मोबाइल्स ऐसी होंगी जिनमें AT&T का काम होता है। सही है। अब वो जिसने लोगो बनाया उसके ही जहन में होगी ये चीज, जो उसने ऐसा लोगो बनाया। मुझे तो ये सिग्नल्स लग रहे हैं, या सिग्नल्स बोल सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उसने कि सारे जो हमारी वर्ड है उसको घेरने के लिए एक ये सैंपल बनाया है। तो इनकी कहानी पीछे क्या होती है वो हमारे डिजाइनर को ही मालूम होती है। तो ये एक कैमरा का है। यहाँ पर असल में उसको कैमरा का कुछ ना कुछ लुक देना चाहिए था, जैसे हम बिल्कुल परफेक्टली उनको जान भी पाते ये लोगो जो है कैमरा का है। दूसरा NBC, यहाँ पर शायद न्यूज बताई जाती है। इनका ये जो ऊपर लोगो है इनका ये दिखा रहे हैं कि हम, आपने कैमरास देखी होंगी ना, आप कैमरास देखे, आप दूरबीन देखे, उसमें जब हम देखते हैं तो हम जब भी डिजाइन कर रहे हैं आपको ऐसी कोई तस्वीर आ रही हो तो इस तरह का कोई आइकन दिखाते हैं। सही है। अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं, सही है। इसका मतलब ये है कि ये सारी आवाम को घेरने की कोशिश करें। न्यूज का तो काम होता है यही कि वो उसकी न्यूज हर जगह पे एक एक कोने पे दुनिया के चली जाए। तो ये समझे एक सिग्नल भी है, एक हमारी दूरबीन भी है, हम हर एक शख्स तक पहुंचे। ये आपकी इस साइड भी जाए, इस साइड भी जाए, आपकी इस साइड भी जाए। सही है। उसके बाद हमारे फ़ॉन्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डिजाइनिंग में, और कलर्स। फ़ॉन्ट्स अगर आपके अच्छे यूज किए गए हैं तो आपका पूरा का पूरा लोगो जो है वो पूरा फ़ॉन्ट्स पे और कलर्स पे, इन दोनों पे डिपेंड होता है। अभी ये लोगो हम नहीं बनाएंगे, हम अपने हिसाब से खुद डिजाइन करेंगे लोगो। अपना जहन यूज करके लोगो कैसे बनाते हैं उसकी पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेकंड क्लास में होगी कि लोगो को बनाना कैसा चाहिए। सही है।
उसके बाद हमारे फ़ॉन्ट्स जो है वो हमारे डिज़ाइन पे पूरे पूरे समझे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हमारा लोगो ही लोगो का फ़ॉन्ट ही अच्छा नहीं होगा तो वो हमारा लोगो पूरा बिगड़ जाता है। सोचिए मैं यहाँ पर AT&T है, इस पर अजीब-सा ऐसे बोलते हैं कि हमारे एक फ़ॉन्ट्स होते हैं जो जॉइंट होते हैं। हम जब पेंसिल से लिखते हैं कि कुछ लोगों की राइटिंग ऐसी होती है, उनका हर एक अल्फ़ाज़ जो है वो जॉइंट होता है। सही वो लिख दूँ तो ये इसपे बड़ी चेंजेज़ आ जाएँगी। अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। चेंजेज़ अच्छी भी होती हैं, कभी-कभी बुरी भी होती हैं। सही तो आपके पास ये सारी वेबसाइट्स हैं फ़ॉन्ट्स की। अगर आप तस्वीर लेना चाहें या अपने पेपर पे लिखना चाहें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। सही है? यहाँ पे वेबसाइट पे क्या होगा आपके पास बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स मिलते हैं। वो आपने डाउनलोड करना है अपने मोबाइल लैपटॉप पे और वहाँ पर सेव करना है, उनको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप फ़ोन पे डबल क्लिक करते हैं, वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। सही है? इंस्टॉल होने का और डाउनलोड करने का यही तरीका होता है। आपने वेबसाइट पे जाना है, जस्ट डाउनलोड पे क्लिक आएगा, डाउनलोड करें और बस आपका फ़ोन डाउनलोड हो जाएगा। उस फ़ोन पे डबल क्लिक करें और इंस्टॉल कर दें। आपके पूरे सिस्टम में आपके फ़ॉन्ट्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएँगे। उसके बाद हमारा आता है कलर कॉम्बिनेशन। अगर आप किसी आजकल के दौर में हर कोई जो है अपने कलर कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। जब आप अपने कपड़े पहनते हैं तो वो भी आप कलर्स को देखकर ही पहनते हैं। फर्स्ट आप इंस्टॉल करें वही काफ़ी है। अनइंस्टॉल के लिए जस्ट आपने फ़ॉन्ट्स कंट्रोल पैनल में जाकर फ़ॉन्ट्स में जाकर और डिलीट कर देंगे। वो खुद ही अनइंस्टॉल हो जाएगा। सही है? उसके बाद जो है कलर कॉम्बिनेशन जो है वो हमारी हर एक चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप डिज़ाइनिंग में हैं लाइक आप कपड़े ले रहे हैं तो आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं कि आपने कौन सा कलर लेना है, आपने इस पर कौन सी कॉम्बिनेशन रखनी चाहिए, आपने व्हाइट लिया है तो उस पर कौन सी कंट्रास्ट होनी चाहिए। हाँ हाँ, अभी तो ये हमारी हाफ स्टार्ट हुई है अभी क्लास जस्ट उसके बाद हम अपनी पूरी फर्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे। सही है। तो कलर्स का आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये दो कलर्स जो है ये हमारे हमेशा होते हैं व्हाइट और ब्लैक कंपलसरी। जैसे आपका हम बोले कि कुछ हमारे एग्जाम्स में भी कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं वो बहुत कंपलसरी होते हैं, उनको हम कभी भी छोड़ नहीं सकते या क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, वो कंपलसरी होते हैं जिन पे हमें ज्यादा मार्क्स मिलती होती है। सही है। तो हमारे डिजाइनिंग में भी व्हाइट और ब्लैक ये बहुत कंपलसरी होते हैं। नहीं नहीं, हम कोरल ड्रा नहीं करेंगे। आपने आउटलाइन नहीं देखी है हमारे कोर्स की कि हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। आपको अपनी आउटलाइन लाजमी अपने पास रखनी चाहिए क्योंकि आपको हर डे का मालूम होना चाहिए कि आज हमारी कौन सी क्लास है तो हमारी नेक्स्ट क्लास कौन सी है। तो आप भी उतना प्रिपेयर रहें। सही है। यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन रखी है ब्लू और येलो की। सही है। येलो तो हर किसी डार्क कलर पे अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर रेड कलर भी ले लूं और ये ऑलरेडी हमारे पास टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ पर भी रख दूं तो ये येलो कलर यहाँ पर भी अच्छा लग जाएगा हमारा। डार्क कलर्स पे हमारा येलो बड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके डार्क कलर्स पे लाइट कलर्स जो होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, वही बेहतरीन होते हैं। आप डार्क कलर पे डार्क कलर नहीं कर सकते, फायदा नहीं होगा। ये अगर मैं इसके ऊपर कलर करना स्टार्ट कर दूं ब्लैक कलर पे ब्लू कलर तो कितना अजीब लगेगा। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा लगेगा। अगर हम इस पर लाइट कलर करेंगे क्योंकि मर्ज हो जाएंगे ना, दो डार्क कलर्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे। वो कहेगा कि मैं ज्यादा जो है वो नजर आऊं, वो डार्क कहेगा मैं नजर आऊं। सही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कोर्स ले लिया और आपने आउटलाइन नहीं देख ली? आपने मेरा डेमो तो देखा होगा। डेमो तो मेरा देखा होगा, उसमें तो मैंने पूरी आउटलाइन बताई हुई है। अदरवाइज आपके ग्रुप में अगेन हम आउटलाइन जो है वो थोड़ा सेंड कर देंगे। हाँ, आपके डेमो में मैंने पूरा बताया हुआ था, ग्रुप में आपको फ्लोट की जाएगी। सही है।
उसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं थोड़े सॉफ्टवेयर अपने। सब कह रहे होंगे शुक्र है सर क्या लेक्चर अभी खत्म हुआ। अब हम जैसे ही हम अपनी फाइल ओपन करते हैं, जैसे हम इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से फाइल ओपन हो जाती है। जैसे ही आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से फाइल वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा इलस्ट्रेटर है, ये फाइल ऊपर लिखा हुआ है एआई फाइल। टॉप कॉर्नर में आपको एआई लिखा हुआ है, मतलब एडोब इलस्ट्रेटर। सही है। यहाँ पे आप आएंगे न्यू डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का नेम लिखेंगे। मैंने लिखा है क्लास 1। और यहाँ पे हम अपनी विड्थ और अपनी हाइट जो है इनको फिलहाल छेड़ेंगे ही नहीं। आपने 1080 बाय 1080 पे ही फिलहाल काम करना है। इलस्ट्रेटर हम लिख देते हैं इलस्ट्रेटर। सही है, जैसे याद ही रहे। सही है। इसके बाद हमारे ओरिएंटेशन आते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि यह आपकी वर्टिकल पूरी फाइल होगी या आपकी हॉरिजेंटल होगी। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा हो तो उसमें हॉरिजेंटल और वेक्टर में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होगा। अगर नहीं है तो अभी भी हम देख लेते हैं। आपको ये एक इमेज आ रही है। इस इमेज से आपको पता चलता है कि इसकी साइज और डिजाइन कैसे होगी हमारे पूरे फाइल की। अब यहाँ पर तो मैंने पूरे सारे जो भी मैंने विड्थ और हाइट लिया है वो सेम है। तो हमारे फिलहाल ओरिएंटेशन की जो है टेंशन नहीं होती। बट जब आप अपने दूसरे डिजाइन करेंगे, उन पर अपने हाइट और विड्थ आप चेंज करेंगे, तो आपको उस टाइम में इन दोनों चीजों की बहुत हेल्प मिलेगी। सही है। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मैंने कितने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं व्हाइट कलर की। सही है। फिलहाल तो हम आपके सामने डॉक्यूमेंट्स लेंगे, बट इनका नेम क्या होता है, आर्ट बोर्ड। हम इन चीजों को क्या बोलते हैं, आर्ट बोर्ड, जिन पर हम डिजाइन करते हैं। सही है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कितने सारे आर्ट बोर्ड्स हैं। ये आप अगर कहें कि मेरे पास तो खत्म ही नहीं हो रहे, 6 से 7 आर्ट बोर्ड्स है। तो यहाँ से हम आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 जितने भी चाहिए आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है एडवांस में CMY के कलर। हम CMY और RGB इन दोनों में क्या फर्क होता है। RGB होता है हमारी वेबसाइट या नॉर्मली हमारी स्क्रीन पे जो भी चीजें हम अपलोड करें, जैसे आपने अपने फोटो फेसबुक पे डिजाइन बना के अपलोड की, तो उसके लिए आपको फाइल चाहिए होगी RGB कलर। ठीक है। अगर आपको प्रिंट करवानी है तो उस टाइम में आप अपनी फाइल को चेंज करेंगे CMY के कलर में। तो ये यहाँ पर समझ आ गया RGB और CMY के में क्या डिफरेंस है। सही है। और यहाँ पे आप करेंगे जस्ट क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आपके पास आर्ट बोर्ड्स आ जाएंगे। समझ आ गया है कि हमने अपनी फर्स्ट फाइल कैसे बनानी है। क्यों नहीं आया समझ में? क्या समझ में नहीं आया मुझे वो जल्दी बताए। अगर आज की क्लास हमारी रह भी जाती है तो हम सेकंड क्लास में उसको कंटिन्यू कर देंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किस चीज का डिफरेंस, थोड़ा जल्दी से उसको एलाबोरेट करें जैसे मुझे समझ आ जाए। RGB जो है हमारा स्क्रीन के लिए यूज होता है। जब आप फेसबुक पे तस्वीर अपलोड करती है ना, तो वो 8 GB होता है। मतलब स्क्रीन के लिए वो जो भी चीजें हम सेव करते हैं फाइल्स, वो हम 8 GB कर दे। CMY का मतलब ये होता है कि आपने अपनी शर्ट पे डिजाइन बनाई है। सही है। तो और उसको आपने प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट के लिए वो आपसे जो फाइल मांगेंगे वो CMY के मांगेंगे। अब तो समझ आ गया। शीट क्रिएट इस पे क्या था, जस्ट आपने अपनी विड्थ लेनी है 180 बाय 100 1080 बाय 1080। आप सब अपने पास लिख लें। यहाँ पर भी मैं लिख दूँ 1080 बाय 1080। बाकी जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो एंड में करेंगे, क्योंकि अब हम आगे चलते हैं।
उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है पिक्सेल्स, और कुछ नहीं करना। आर्टबोर्ड्स आपने सिलेक्ट करने, मैंने आपको बता दिया, और क्रिएट कर देंगे। आपकी फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला हमारा टूल होता है शेप्स का। यहाँ पे आपको पूरी जो है पैनल मिलती है डिजाइन में। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ये डिजाइन थोड़ी जो हमारे ऑप्शन है वो हिडन होते हैं। तो हम यहाँ पे विंडोज में जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे, और यहाँ पे करेंगे लेआउट, या अदरवाइज आप करेंगे न्यू वर्क स्पेस। तो आपके पास ये सारी ऑप्शन आ जाएगी। अदरवाइज आपके पास जो है ये लेक्चर पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, तो आप वहां से भी चीजें देख सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया है। सही है। उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला टूल आता है रेक्टेंगल टूल। ये लिखा हुआ है रेक्टेंगल टूल, थर्ड नंबर पे रेक्टेंगल टूल नजर आ रहा है सबको? हाँ, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आपके ड्राइव पे मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ एक क्लिक किया है, एक क्लिक किया। अब आप आपका माउस जो है वो होल्ड होना चाहिए। सही है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाई हुई है ये एक आपके लिए मैंने समझे, जो भी मैंने प्रेस करना है कि वो आपके सामने आ जाएगी। सही है। जैसे यहाँ पर जब तक हमारा एक टूल जो है वो सिलेक्टेड होता है, तो इस पर नाम लिखा आएगा LMB, मतलब लेफ्ट माउस की। सही है। मैंने जस्ट इस पर एक अपने हिसाब से डिजाइन बना दिए। मैंने क्या कैसे बनाना है ये आप पर है, मैंने आपका ये माउस छोड़ा नहीं है। सही है। नजर आ रही है सबको ये की? सही है। उसके बाद हम इस पर थोड़ा होल्ड करेंगे। हमने अपनी जो माउस है उसको छोड़ना नहीं है। फिर छोड़ देंगे, ये आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपके पास 5 जो है डिफरेंट शेप्स आते हैं। देखिए, एक आ रहा है रेक्टेंगल, फिर आता है आपका इलिप्स टूल। ये लिखे हुए नाम भी लिखे हुए हैं ऊपर, मैंने देखा है अपने आपकी आसानी के लिए मैंने नेम भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर शिफ्ट अल्ट और लेफ्ट माउस की वो मैंने प्रेस की हुई है, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। सही है। ये मैंने प्रेस इसलिए किए हैं कि अगर मैं सिर्फ माउस की करूं तो ये ओवल भी बन जाएगा, ये कहीं भी चला जाएगा। हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक से साइज में बिल्कुल सर्किल बनेगा। बट अगर हम अल्ट प्रेस करते हैं तो जिस साइज पे हमने स्टार्ट की थी डिजाइन, वो उसी पॉइंट पर ही उसको वापस लेकर आएगा। तो आपने डिजाइन करने वक्त किसी भी चीज को ड्रैग एंड बड़ा करने वक्त आपने शिफ्ट और अल्ट, ये आपने अपनी आदत बना देनी है। सही है। उसके बाद हमारा हम पढ़ते हैं थर्ड, डायरेक्ट थर्ड पढ़ेंगे। इसको हम देखते हैं, इसमें मल्टीपल डिजाइन होती है। स्टार टूल। स्टार टूल तो सबको पता होता है स्टार कैसा होता है। स्टार तो सबको पता होता है स्टार कैसे होते हैं। सही है। उसके बाद हमारी आती है यहाँ पर लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है, तो आप इसको लाइन ही समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पूरे मैथ्स के हिसाब से पूरा हमारा इलस्ट्रेटर है, तो उन्होंने नेम भी इस तरह से ही दिया हुआ है। सही है। यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया है, क्लिक मैंने छोड़ा नहीं है। यहाँ पर हम कहीं भी अपनी लाइन को ले जाएं, मैंने यहाँ पर स्ट्रेट इसको रखा है, तो ये हमारी लाइन बन गई। अब इस पर कलर नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको पैनल्स मिल जाती है कलर्स के। तो ये इस वाले कलर का मतलब ये होता है कि आपकी लाइन में, या स्ट्रोक इसको बोलते हैं, अगर आप आउटलाइन बोले, पूरी हमारी एक चीज की आउटलाइन होती है ना, हम डिजाइन बनाते हैं पूरे बैक, पूरे हमारे आउटर में ब्लैक कलर का एक निशान आ रहा होता है, ये हमारी डिजाइन बन रही होती है। तो लाइक मैं इस पर रेड कर दूं, और मैंने इसकी साइज इंक्रीज कर दी, तो ये जो चीज होती है अनडू करने के लिए आपने करना है Ctrl+Z। चलो जूम इन कर देते हैं। अंडू जो भी होता है उसको करने के लिए हम बोलेंगे Ctrl+Z। Ctrl+Z। नहीं, अभी इंस्टॉलेशन का आपको क्यों नहीं मालूम? आपने क्लास आपकी नहीं हुई थी इंस्टॉलेशन की? हो सकता है मेरी क्लास के बाद आपकी इंस्टॉलेशन की जो है
वो होगी क्लास। सही है। तो आपका होस्ट जो भी है वो आप करवा लेगा। सही है। आपकी पूरी 2 से 3 घंटे की वो क्लास होगी इंस्टॉलेशन की। आप एक एक पर्सन को आपका सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है वो बताया जाएगा। सही है। उसके बाद हमारा लाइन सेगमेंट जो हमने किया था वो हम आउटर के लिए जिस तरह से हम रेड कलर मैंने यहाँ से लिया है, तो वैसे ही यहाँ से आप अपना आप दूसरा कलर ले रहे हैं, इसकी साइज इंक्रीज कर दें। सही है। हाँ, गेट इन टू पीसी से आप आराम से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। 2019 करिएगा तो आपको बेहतर लगेगा, क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं आएगा। जस्ट आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर देना है, आपको कोई भी इशू नहीं होगा 2019 के सॉफ्टवेयर में। सही है। दूसरों में आपको क्रैंक करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। सही है जी। ये एडोब इलस्ट्रेटर है। उसके बाद हमारा आता है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल में आप अपनी शेप दे सकते हैं किस तरह से है। आप जितनी इसकी साइड्स इंक्रीज करते जाएंगे, अगर आपका लैपटॉप इतनी हैवी चीजें ले सकता है तो आप 2021 भी कर सकते हैं। बाद में पता चले आप कहें कि सर अरबाज ने कहा था कि हमें 2021 का कर दें और आपका लैपटॉप जो है वो अभी हैंग हो चुका है। सही है। तो पॉलीगॉन टूल में आप मल्टीपल डिजाइन ले सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक है, अब मैंने इस पर एक क्लिक किया है, यहाँ पे आप इसकी साइड्स चेंज कर सकते हैं। ये साइड्स नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर 6 है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 6। यहाँ पे मैं करूँ 9 और ओके, ये आपके पास 9 साइड्स आ गई। सही है। समझ आ गया। इसमें हम डिफरेंट साइज भी ले सकते हैं। सेम हम क्या करेंगे अपने स्टार में भी, इस तरह से पॉइंट साइज ले सकते हैं। आप ट्राई कर लें, आप भले करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपना सॉफ्टवेयर। सही है। मैंने स्टार टूल अगेन दिया और यहाँ पे जस्ट एक क्लिक करेंगे। एक क्लिक करने पे आपको पूरा ऑप्शन आ जाता है। सही है। यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स। पॉइंट्स को आप इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ये सारा आप पर है। मैंने इस पर कर दिया है ऐड। मैंने ऐड करके ओके कर दिया। आप देखते हैं, आप ये आपके सामने डिजाइन आ गई। सही है। ये स्टार का पूरा शेप ही चेंज हो गया। सही है। लिप्स टूल का आप अपने अब रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। आप अपना असाइनमेंट क्या करेंगे अगर आपको मैंने अगर एक एक चीज बार बार बताई तो। आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। सही है। उसके बाद हमारा यहाँ पर मैंने स्टार लिया है। सही है। मैंने स्टार बना दिया है। यहाँ पे हम मल्टीपल स्टार बना लेते हैं। मैंने एक स्टार लिया है। यहाँ पे हम जाएंगे इफेक्ट्स में। सही है। इफेक्ट्स में हम जाते हैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफर। ऊपर यहाँ पर लिखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा है यहाँ पर हर चीज। आपने इफेक्ट में जाना है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफर में जाना है, पक्कर एंड ब्लॉट टूल लेना है। सही है। ये नेम लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप इसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, सारा आप पर है। सब्र करें, आ जाएगी आपको कॉपी करना भी। पहले आप चीज को सीखा करें, फिर आप क्वेश्चनिंग करें। ऐसे क्या होगा, मुझे भी कंफ्यूजन हो जाएगी और आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा। आप बीच में इतने क्वेश्चन करेंगे। आप जब अपने क्लास ले रहे होते सर, आपकी मिस होती होगी, आप उससे पूछते हैं मिस अगेन ये बता दे, मिस वो बता दे। वो मिस भी कहेगी कि बेटा आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो एक चीज हो जाए, ये आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखी हुई है एक चीज, वो भी आपको नजर आ जाएगी। तो आप टेंशन ना लें, आपको मैंने मल्टीपल मेथड्स बताने कि आपको कॉपी कैसे करनी है, एक एक चीज को कैसे करना है। सही है। अब यहाँ पे कुछ भी चीज को अप्लाई करने के लिए पहले आप करेंगे प्रीव्यू। प्रीव्यू के बाद आप इंक्रीज करें, यहाँ उसको मैंने डिक्रीज किया, पकड़ की साइड मैंने लिया है। ये आपकी पूरी जो भी थी पॉइंट, जो भी आपका शेप था वो चेंज हो गया। ये आप उसको कह सकते हैं सन की तरह लग रहा है। तो ये अगेन मैंने ये एक स्टार लिया है, इफेक्ट्स में गए, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पक्कर एंड ब्लॉट, यहाँ पे मैंने इसको इंक्रीज कर दिया है। सही है। ये इसका अगर मैं कम करूं तो ये स्टार भी बन जाएगा, फ्लावर। सही है। ओके कर दिया मैंने। यहाँ पे आपको पूरी कीज लिखी हुई है, शिफ्ट अल्ट माउस लेफ्ट।
सेम वही जैसे हम साइज इंक्रीज कर रहे थे, वैसे ही आपने क्या करना है, फर्स्ट अल्ट प्रेस करना है, फिर शिफ्ट प्रेस कर ले, या पहले आप अल्ट प्रेस करें। ये देखें, अगर आपने शिफ्ट उसके साथ प्रेस कर दिया तो ये उसी लाइन पर आ रहा है जिस लाइन से आपने कॉपी किया हुआ है, इसको डुप्लीकेट किया हुआ है। सही है। उसके अलावा इस पर आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये भी आपकी कॉपी हो जाएगी। जब आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, उस पर यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं, तो उसकी शॉर्ट की आ रही होती है कंट्रोल सी कंट्रोल वी। उसके अलावा आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, यहाँ पे आता है कॉपी, अगेन हम जाएंगे पेस्ट, ये पेस्ट होगी। सही है। उसके बाद हमारा यहाँ पर इफेक्ट्स में जाकर हमारा दूसरा आता है रफ रफिन ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म तो हम फिलहाल नहीं सीखेंगे, ये हम सीखेंगे हम अपनी 9 क्लास में। इसको हम लीव कर देंगे क्योंकि आपको समझ फिलहाल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसी वजह से मैंने इसको स्टॉप कर दिया। रफिन कहते हैं, इसमें क्या होता है, मैंने इसको प्रीव्यू कर दिया, पूरी शेप ही इसने अजीब कर दी। अगर आप थोड़ा सा करें तो थोड़े में आपको पता चल रहा है कि ये भी शेप अच्छी लग रही है, डिजाइन में रखी भी जाती है। मैंने अगेन सिलेक्ट किया, इफेक्ट में जाकर मैंने दूसरा सिलेक्ट किया, ट्विक। देखते हैं अब इसमें क्या होता है, पूरा इसका शेप जो है वो बिगाड़ रहा है। सही है। ये मैंने ये इसलिए करवा रहे हैं कि इन टूल्स में क्या होता है जो आपको मालूम है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा आपका इम्पोर्टेंट इसमें से ऑप्शन कौन सा है। दूसरा आता है ट्विस्ट। अब इस ये ऑप्शन बड़ा अच्छा है, ये आपके पास एंगल्स आ रही है, जैसे ही आप एंगल्स इंक्रीज करते जाएंगे, आपके पास जो आपका स्टार था वो पूरा चेंज हो जाएगा। सही है। मैं अगर इसको, आप देख रहे हैं जेली फिश की तरह, अगर मैं इसको 20 कर दूं तो थोड़ा सा कर्व टाइप हुआ है, पूरा जेली टाइप। सही है। तो इसका काम ये होता है, वो इस तरह की शेप हमारी बनाता है। उसके बाद हमारा फाइनल आता है जिगजैग। अब जिगजैग क्या करता है, ये देख, ये पूरी इसकी शेप आपके सामने है। आप कम यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है चीजें। तो अब आपको मालूम हो जाएगा यहाँ इनमें से कौन सी शेप्स जो थी हमारी वो इम्पोर्टेंट थी। सही है। यहाँ तक सबको समझ आ गया है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं है, इसी वजह से हम आगे जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसा ना हो मैं आपको इतना पढ़ा दूं और आपको ये समझ ही ना आए। स्टार पे लग सकते हैं, आपके इलिप्स टूल पे लग सकते हैं। मोस्टली आपके जो है ना एक स्टार टूल पे ज्यादा अच्छे बेहतर लगते हैं, इसीलिए मैंने फोकस इसी पे ही किया है। तो ये इसमें मेरा जेली फिश भी बन रही है, मेरा फ्लावर भी बन रहा है। बिल्कुल, ये पिक्स वगैरह पे यूज होते हैं, ये फ्लावर तो हम यूज करते हैं ना, जैसे मैं अगर यहाँ पे फिल है जहाँ से हम अपना कलर जो है वो मैंने इसकी चेंज कर दी। अ, अगर यहाँ पे अगर आपका होस्ट बैठा हो, नहीं, आपका जो एडमिन है ना सर शहजान, सबने देखा होगा उसको, सब उससे इंटरेक्शन करते हैं। सही है। वो आप सबको इंस्टॉल करवाएंगे आपके सॉफ्टवेयर, और कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा करना है, ये आपको सर शहजान ही बताएंगे। अब वो आपको आज करवाए, वो आपको कल करवाए, वो उन पर है। जी, वो आपको बता देंगे।
अब ये मैंने एक स्टार लिया है, यहाँ पे आपको फिल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी आपको फिल का ऑप्शन आता है। हम जितने कलर्स यूज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। सही है। नहीं, आप आपको जो है वो सजा नहीं करवाएंगे काम। आपने किसी के साथ कांटेक्ट नहीं करना है, ये आपको शायद रूल्स मालूम नहीं होंगे, इसी वजह से कह रहे हैं। यहाँ पर कोई भी किसी पर्सन से बात नहीं कर सकता है। सही है। आपस में कोई भी एक दूसरे आई को थिंक नंबर सो पे सर, मैसेज कल नहीं कर सकता। नौशेरवान जो ये मैसेज करके पूछ रहे हैं, ये भी कल मौजूद थे जब कल मैंने ये सारे हम्म। रूल्स एंड रेगुलेशंस पे सारे पूरे का पूरा जोर डाल दिए थे इस पे कि भाई कोई किसी को मैसेज नहीं कर सकता। तो नौशेरवान आप ये दोबारा सवाल क्यों कर रहे हैं? और ये सॉफ्टवेयर का जो जी सेशन है सर, वो भी कल इनको बता कल दीजिए कि कल कब होगा। कल इंशाल्लाह 4 बजे शाम में मैं आप लोगों का सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का सेशन जो है वो आपके साथ में करूंगा। और ये आप फिर पीएचपी के नाम से आ गई हैं मैम आप। अभी मैंने सर इनके क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे जो है वो किया था। रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं मासूम जदी आप लोगों को। सर आपने कंप्लीट कर ली क्लास? बस हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो मैंने आगे नहीं पढ़ाया, इसी वजह से, वरना भूल जाएंगे। तो देखिए नौशेरवा, ऑब्वियसली आप जब किसी से हेल्प लेंगे तो जाहिर सी बात है वो कबूतर तो भेजेंगे नहीं उनके पास, ऑब्वियसली मैसेज ही करेंगे। और मैसेज करने के लिए कांटेक्ट करना पड़ता है तो वो कांटेक्ट ही हो गया ना, राइट? मैंने कल ही आप लोगों को बोल दिया था इवन लड़का लड़के को भी मैसेज नहीं कर सकता। सो प्लीज ये दोबारा सवाल नहीं करिएगा। सर आप कंटिन्यू करें। अब आपकी जो असाइनमेंट है, आपने असाइनमेंट में पहले अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जो आपका कल हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है अभी लेक्चर तो एंड होने दें, अभी मैं अपना लिंक भिजवा दूँ। और दूसरा, आप अपना फोन्स, जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हुई है, मैंने लिखी भी हुई है, आपको ये पूरी जो पिक है वो आ जाएगी। ये आपने फोन्स डाउनलोड कर लेने हैं। सही है। इसमें से 10 फोन्स डाउनलोड करने हैं डिफरेंट। और उनको इंस्टॉल करना भी मैंने बताया था, जस्ट उस पर डबल क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। गूगल पे आपने लिखना है कलर पैलेट्स इमेजेस, वो इमेजेस आपने गूगल से डाउनलोड करनी है, जस्ट इमेजेस। और उसके बाद आपने जो, हमने ये कुछ डिजाइन्स बनाई। सही है। ये जो हमने कुछ डिजाइन्स बनाई, ये आपने बनानी है। कितनी भी बनाए कोई बात नहीं है, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में बना लीजिएगा, मुझे कोई इशू भी नहीं है। सही है। ऐसे क्या होगा, आपको इतना तो आ जाएगा कि आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, आप अपने टूल्स पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। सही है। ये आपके असाइनमेंट, आपने अपना नेम लिखना है, और अपना कोर्स, अपना बैच। सही है। अपनी असाइनमेंट, और यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा जाएगा। आपको मैंने जो पिक आएगी उस पर वेबसाइट लिखी हुई है, कहाँ से डाउनलोड करना है। और आप जब भी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो आपने क्या करना है, ये हैशटैग डालना है। और इसके अलावा आप ये क्या करेंगे, ग्राफिक्स, ये दो हैशटैग अपने पोस्ट पर लाजमी डालने हैं। सही है। समझ आया। अपनी असाइनमेंट नंबर 1 है आपकी, आपका नेम है, आपका कोर्स है, मेंटोर का नेम है, और ये हैशटैग्स है। अपना नेम भी लिखना है और ये तस्वीर अपलोड कर देनी है। आपके जो फोन्स वगैरह जो भी आप डाउनलोड करेंगे उनकी भी। तो ये समझ आ गई आपको असाइनमेंट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे ग्रुप में फेसबुक के पूछ सकते हैं। फेसबुक के ग्रुप में फाइल की फॉर्म में ना लें आप, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी मोबाइल से तस्वीर ले लें, कोई मसला नहीं है। कैसे इनको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वगैरह जो भी चीजें हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सही है। आप अगर फेसबुक के ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप ऐड भी हो जाएंगे, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे, आज ही हो जाएंगे। सही है सर। अब हमारी क्लास एंड होने पे पहुंच गई है। अच्छा, फेसबुक ग्रुप का लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगा, लेकिन उसको ज्वाइन करने का एक तरीका है।
एक तो आपके रियल नेम के साथ आईडी होनी चाहिए, ठीक है, जिस नेम से आप ज्वाइन कर रहे हैं वो आपका रियल नेम होना चाहिए। लाइक अगर मैं शाहजान हुसैन हूँ तो आईडी नाम भी मेरा शाहजान हुसैन ही होना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा मैं अपना जो है वो कास्ट लगा सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा शाहजान जाफरी करके। इस तरह इट विल बी एप्लीकेबल, इट विल बी एक्सेप्टेबल। वरना दूसरी जो होती है प्रिंसेस शेंसेस टाइप के ना हो प्लीज। तो और दूसरी चीज के आपसे 4 सवाल पूछे गए, नाम पूछा गया, होम यू पेड योर फी, मतलब कि आपने अपनी फीस किसको पे की है ये भी आपने बताना है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जस्ट वो चेक करना है आपने। और क्या करना होता है सर, बस यही होता है शायद। चलें हाँ सर, यही थैंक यू होता है। सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू कोई सो मच बात नहीं। स्टूडेंट्स, अपना अल्लाह ख्याल हाफिज़। रखिएगा। खुदा में नाज़ है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।